ऑल राइट एवरीवन, हाय एंड वेलकम टू माय शो डी कोडिंग विमेन। और आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ वो लड़कों की साइड से है कि व्हाट मेन एक्सपेक्ट फ्रॉम विमेन व्हेन दे गो ऑन अ फर्स्ट डेट विथ हर। और ये है मेरा आज का टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लड़कों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है लड़कियों से। और बिफोर वी स्टार्ट द शो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे गिफ्ट्स आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच नवीन मिश्रा, थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। एंड आप लोग प्लीज़ आज की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिएगा हमेशा के जैसे। मेरे फ्रेंड्स ऑफिशियल स्मार्ट बॉय सागर सब यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को हाय वेलकम क्यूट गर्ल डिस्कशन अच्छी लगे, शो अच्छा लगे तो आप लोग बहुत सारी गिफ्टिंग कर सकते हो यहाँ पे। ओ माय गॉड। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि लड़कों की डेट पे जाते समय लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेशन होती है। थैंक यू कैंडीज़ भेजने के लिए, थैंक यू। अरे वाह, सागर ने भी एक कैंडी भेजी है, थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल शुभांकर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसलिए मैं करती हूँ आजकल लड़कों के बारे में भी बात, क्योंकि बहुत बार मेरे शो का नाम क्योंकि डी कोडिंग विमेन है और मैं लड़कियों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ लेकर आती थी, तो मुझे बहुत लोग बोलते थे कि क्यों आप ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करती जिसमें लड़कों के बारे में भी हो कुछ, हमेशा लड़कियों के बारे में ही क्यों। तो मैंने सोचा चलिए फिर आज कुछ ऐसा उठाया जाए जिसमें हम बात लड़कों का व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं लड़कियों से। और थैंक यू, इसी बात पे आकाश कुमार ने मुझे गिफ्ट बॉक्स भेजा है। एंड ऑल राइट, आप लोग भी अपने ओपिनियंस नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और गिफ्टिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो मैं पॉइंट सोच कर आई हूँ लड़कों के बारे में वो आप लोगों से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। हाय विशाल, वेलकम टू माय शो। एंड आप लोग सब अपने ओपिनियंस बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई लड़का किसी लड़की को फर्स्ट डेट के लिए पूछता है पहली बार, पहली बार जब वो डेट के लिए पूछता है तो ऑफ कोर्स वो चाहेगा कि जब वो पहली बार डेट पे जाए तो लड़की बहुत अच्छे से ड्रेस कर कर आए। एंड ओहो, सागर ने यहाँ पे लिख दिया मेरी प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। अरे यार सागर, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको जब भी क्या आप डेट पे गए हो तो आपको कुछ तो एक्सपेक्टेशंस आपकी साइड से भी हुई होगी ना लड़कियों के बारे में। अब आज ये बात नहीं करनी है कि लड़कियां क्या सोचती है, आज हम ये बात कर रहे हैं कि लड़के किस एक्सपेक्टेशन के साथ डेट पे जाते हैं, उनकी लड़कियों से क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो डेफिनेटली आज आपके पास कुछ नए पॉइंट्स हैं यहाँ शेयर करने के लिए। इस तरह के हर बार ये लिख देते हो आपकी मेरी प्रॉब्लम तो पता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने टैरो कार्ड रीडिंग में आपकी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जाना था। थोड़े टाइम आप करियर पे या सेल्फ लव पे फोकस करेंगे तो बहुत जल्द आपको भी एक बहुत ही अमेजिंग डेट मिलने वाली है। हाँ, पर आप गए हो ना, आप कल कह तो रहे थे कि 10-12 डेट पे मैं गया हूँ और जिसमें से वो लड़कियों ने मुझे भाई बना दिया है। यस, शुभांकर ने एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है जिसके बारे में मैं बात ऑफ कोर्स करने ही वाली थी। ड्रेस गुड के साथ साथ ये पर्सनली मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि you should smell good यार। गुड स्मेल इज़ ऑलवेज ऑलवेज अ बिग टर्न ऑन। और अच्छा स्मेल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लड़कों का भी लड़कियों का भी। एंड बिल्कुल शुभांकर, मैं एब्सोल्युटली अग्री करती हूँ कि हर लड़का चाहता है जब भी वो किसी लड़की को डेट पे लेके जाए तो वो एक प्रॉपर वे में, सर्टेन वे में ड्रेस करके आए, उसका हेयर डू प्रॉपर हो, उसके नेल्स प्रॉपर हो, उसका ड्रेस प्रॉपर हो और वो अच्छा स्मेल कर रही हो, एक अच्छी स्माइल के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा के साथ वो उससे मिलने आए। और इफ़ यू ऑल अग्री टू मी, यू ऑल कैन राइट योर ओपिनियंस हियर इन द कमेंट सेक्शन। आप येस नो लिख सकते हैं। ओ गॉड, कृष वर्मा जी, ये आपने कल पूछा था एस्ट्रोवानी में पर इसका जवाब नहीं है हमारे पास। आई एम सॉरी, ये सवाल हम टैरो कार्ड से भी नहीं दे पाए क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक जेनरिक क्वेश्चन। आप एस्ट्रोवानी में पूछ सकते हैं अपना सवाल, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना होगा। आज ये एस्ट्रोवानी नहीं है, ये डी कोडिंग विमेन है और यहाँ का टॉपिक अलग है। यहाँ हम टैरो कार्ड नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लड़कों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है लड़कियों से।
चलिए, शुभांकर ने एक और पॉइंट लिख दिया है, सेकंड आई टू आई कांटेक्ट। अच्छा, तो अब हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि जब आप एक लड़की को व्हेन यू आस्क हर आउट फॉर अ डेट, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस्ड वे में आपसे मिलने आई है। एंड नाउ सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू शुभांकर इज़ कि एक आई टू आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली यार, वो तो ज़रूरी है। सो बेसिकली कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब दो लोग साथ में कहीं गए हैं तो वो डेट ज़रूरी नहीं है कोई एक फैंसी सी जगह पे हो। अक्सर डेट के बारे में सोचते ही हमें लगता है कि यार इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी फैंसी प्लेस, पर नहीं, ऐसा नहीं है यार। एक आइसक्रीम डेट भी हो सकती है, एक कॉफ़ी डेट भी हो सकती है, मरीन ड्राइव पे चाय वाली डेट भी हो सकती है। सो डेट कैसी भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कॉन्वर्सेशन। दो लोगों की आपस में कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है कि ज़रूरी होती है। द गर्ल शुड एक्चुअली टेक एफर्ट्स टू टॉक। हमेशा लड़के का ही एफर्ट लेना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। और डू यू ऑल अग्री टू मी शुभांकर, यू थिंक? एंड स्मार्ट बॉय, ऑफिशियल स्मार्ट बॉय, आप बताइए अगर आप मेरी बातों से रिलेट करते हैं। सागर, आप भी यस, सागर ने यस लिख दिया है। एंड आप उन्हें ट्विंकल को फॉलो कर सकते हैं, किरिश वर्मा, ट्विंकल अग्रवाल ही है उनका नाम यहाँ पे चिंगारी पे। और आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है तो। हाय जैक्सन, हम यहाँ पे शो होस्ट हैं चिंगारी पे और मेरे अलग अलग लाइव शोज़ आते हैं। और आज का जो मेरा शो है उसका नाम है डी कोडिंग विमेन, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ लड़के एक लड़की को डेट पे लेके जाते हैं। You're welcome. ऑलराइट, शुभांकर ने भी लिखा है, ऑफिशियल स्मार्ट बॉय ने और सागर ने भी, सबने लिखा है कि वो इस बात से अग्री करते हैं कि लड़का ऑफकोर्स ये चाहेगा कि लड़की भी थोड़े से बात करने के लिए एफर्ट ले और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के पे ही नहीं हो जाए बात करने के लिए। सो राइट, सो आई कॉन्टैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ड्रेसिंग गुड इज़ इम्पॉर्टेंट, स्मेलिंग गुड इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉन्वर्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपको क्या लगता है कि लड़कों की एक्सपेक्टेशन होती है लड़कियों से ऑन फर्स्ट डेट? अच्छा चलिए, एक सवाल, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि क्या लड़के ये एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये मैंने अपने ऑफिस में भी आज शो के पहले कुछ लोगों से पूछा और मुझे बड़े मिक्स्ड आंसर्स मिले इसके बारे में। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, आप लोग भी अपने ओपिनियंस शेयर करिए मेरे साथ कि क्या आपको लगता है कि लड़के फर्स्ट डेट पे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं लड़की से कि वो बिल स्प्लिट करे, येस और नो? मैं सच में आप लोग के ओपिनियंस जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद लड़कों की ये एक्सपेक्टेशन होती है। डोंट फ्लॉन्ट, हाँ आई एम कमिंग टू दैट शुभांकर, वो वाला भी एक पॉइंट है। अच्छा, सागर ने नो लिख दिया है, तो सागर आपको लगता है, बट शुभांकर आप मेरे सवाल का जवाब यहाँ ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि लड़के फर्स्ट डेट पे, क्योंकि मैं जब ये आज मैंने बहुत कलेक्टिवली बहुत येस इट्स ईजी फॉर हर टू स्प्लिट, ओके, नो फोर्स। तो शुभांकर के हिसाब से लड़के एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां बिल स्प्लिट करें और सागर के हिसाब से ऐसा नहीं है। क्योंकि आज मैंने जब ये सवाल अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ पूछा तो मुझे जितनी भी लड़कियां थी और जितने भी लड़के थे उसमें से 80% लोगों ने ये कहा कि नहीं, लड़कों की ये एक्सपेक्टेशन फर्स्ट डेट पे नहीं होती कि लड़कियां स्प्लिट करें। और मुझे ऐसा लगा था कि शायद लड़के चाहेंगे कि वो भी स्प्लिट करें, लड़कियां भी स्प्लिट करें, बट नहीं, मुझे आज 80% लोगों ने ऐसा कहा कि ये लड़कों की एक्सपेक्टेशन फर्स्ट डेट पे नहीं होती। पर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लड़कियां खर्चा नहीं करवा दें, बहुत एक्सपेंसिव जगह पे भी उन्हें नहीं लेकर जाएं और बहुत सारी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर नहीं करें। सो वो जेस्चर एक लड़की मेंटेन कर सकती है, लेकिन लड़कों की ये एक्सपेक्टेशन यूजुअली नहीं होती कि वो फर्स्ट डेट पे लड़कियां बिल स्प्लिट करें। Yes, definitely be true with her and yourself. All right. So, all right. ये मेरे दिमाग में confusion थी and I guess मैक्सिमम लोगों का शायद यही कहना है कि फर्स्ट डेट पे लड़के ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि लड़कियां बिल स्प्लिट करें। बट अदर देन दैट यहाँ पे शुभांकर ने एक चीज़ और लिखी थी और येस, डोंट फ्लॉन्ट एंड
लेट द मीटिंग गो विद द फ्लो। ये मुझे भी ऐसा लगता है कि यू नो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप दो लोग मिल रहे हैं तो लड़कियां ना बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स नहीं थ्रो करें, यू नो वो थोड़ा सा हम्बल रह सकती हैं, और इतना ज़्यादा स्नूटी या अप मार्केट पूरे टाइम बिहेव करना, एक वो प्रिंसेस वाली फील में हमेशा नहीं रहें, और थोड़ा सा यू नो कॉन्वर्सेशन को एक लाइट मूड में और लाइट हार्टेड रखें, और बहुत ज़्यादा नखरे नहीं मुझे लगता लड़का चाहेगा कि लड़की दिखाए, यू नो कि मैं एक पर्टिकुलर टाइप की डिश ही खाऊंगी, या अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उस पर थोड़ा सा इरिटेटेड फेस बना लेना, या फिर अगर जगह उन्होंने सिलेक्ट नहीं की है, लड़के ने सिलेक्ट की है, तो फिर उसे ऐसा दिखाना कि यार मुझे तो ये जगह इतनी पसंद नहीं आई है, यू नो आई एम वेरी अनहैप्पी दैट यू टुक मी योर, और हमें कोई और जगह पे जाना चाहिए, या फिर यू नो खाने में ड्रिंक्स में नैग करना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा नैगिंग इज़ समथिंग जो पहली डेट पे अगर लड़कियां करें तो लड़के उसके लिए, वो लड़कों के लिए थोड़ा सा ऑफ पुटिंग हो सकता है। डू यू ऑल अग्री टू दिस? इफ़ येस देन प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन येस और नो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा नखरे करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती, और थोड़ा सा ग्राउंडेड यू नो एक नॉर्मल वे में बिहेव करना, एंड इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ डेट। अगर वो बहुत अच्छी नहीं भी गई तो भी उसके बारे में इतना ज़्यादा उसको ऐसा बना देना कि ओ गॉड आप कहाँ ले आए मुझे, एंड आई एम सो नॉट हैप्पी विद दिस, इतना भी कोई ग्रेट आइडिया नहीं है। ऑलराइट, सो सागर ने इस बात पे येस लिखा है, सो आई थिंक सागर अग्रीज टू इट कि लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा स्मूथी बिहेव नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ग्राउंडेड एंड नॉर्मल एंड हम्बल रहना चाहिए। ऑल राइट, जसपाल सिंह, हाई, आई एम गुड, हाई मिस्टर गोविंदा चौहान, हाउ आर यू? गोविंदा जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मिलन राय, हाई एवरीवन। मिस्टर वरुण इज़ ऑल्सो ईयर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई शो। जो लोग अभी आए हैं मैं उन्हें बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि व्हाट मेन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वुमन ऑन अ फर्स्ट डेट। लड़कों की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है लड़कियों से फर्स्ट डेट पे। लव इज़ स्वीट, हाय, हेलो वरुण, हाय गोविंदा जी, मैं राजश्री हूँ और मैं यहाँ पे शो होस्ट हूँ चिंगारी पे। हाय मिस्टर संदीप कुमार। और गाइज़ अगर आप लोगों के भी कोई ओपिनियंस हैं तो हमेशा के जैसे आप मैं बोलती हूँ आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकें। एंड बहुत सारी ढेर सारी गिफ्टिंग के भी ऑप्शंस हैं नीचे, आप लोग वो गिफ्ट्स भी यहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। जो भी गिफ्ट आपको अच्छा लगे, रोज़, बुके, थैंक यू। शुभांकर ने एक ब्यूटीफुल रोज़ भेजा है, थैंक यू सो मच शुभांकर। सो जो भी गिफ्ट आपको अच्छा लगे, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं, लव लेटर्स हैं, बुकेज़ हैं, पैंडाज हैं, आप भेज सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि लड़के एक्सपेक्ट करते हैं वो लड़कियों से, वो ये हो सकता है कि लड़की थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लड़कों को भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, यू नो। सो इफ़ यू ऑल अग्री टू दिस अगेन आई वुड वांट योर ओपिनियन एज वेल। एंड लड़कों को चाहिए होता है कि लड़कियाँ जो है यू नो उनके साथ एक वाइब मैच होनी चाहिए, ना कि वो यू नो शी शुड नॉट बी वो नार्सिसिस्ट टाइप की नहीं हो, दैट यू नो इट्स ऑल अबाउट द डेट इज़ जस्ट अबाउट हर, और सिर्फ अपने बारे में या अपनी तारीफ़ करते रहना, या यू नो इस एक्सपेक्टेशन के साथ या इस एनर्जी में बैठना कि यू नो लड़के को कॉन्स्टेंटली मुझे इम्प्रेस करना है, विच आई फील कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता। एफर्ट्स दोनों साइड से लिए जा सकते हैं। एंड शुभांकर ने इस पे लिखा है येस कॉन्फिडेंस, सो एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्फिडेंट, अगेन कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट या वी ऑल लाइक कॉन्फिडेंट पीपल, मेन लाइक कॉन्फिडेंट वुमेन। तो कॉन्फिडेंस इज़ अनदर थिंग जो शायद फर्स्ट डेट पे लड़कों की एक्सपेक्टेशन रह सकती है लड़की से कि वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो और यू नो वाइब करे उसके साथ, बात करे उसके साथ अच्छे से, ज़्यादा नखरे एंड ऑल नहीं करते हुए। सो दिस इज़ अनदर थिंग विच आई थिंक कि लड़के एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियों से डेट पे।
एंड लाइक आई सेड आप लोग भी अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं। शुभांकर, व्हाट डू यू थिंक, और क्या होता है जो लड़के, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लड़कों का प्रॉस्पेक्ट शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने चाहा कि मैं जानूँ कि लड़के क्या चाहते हैं लड़कियों से। हमेशा हम बताते हैं कि लड़कियों को क्या क्या पसंद होता है, और मैंने अपने बहुत सारे गाय फ्रेंड्स से भी ये डिस्कस किया कि यार मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इस तरह का लड़का होना चाहिए, वो ऐसे बिहेव करना चाहिए, वो वैसे बिहेव करना चाहिए, पर ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि यार लड़के भी तो ऐसा सोचते होंगे कि ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा बिहेव करनी चाहिए, वैसा करनी चाहिए। सो यू नो, यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली मुझे आज के शो के लिए, और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आए और जो मेरे फ्रेंड्स ने डिस्कस किए मेरे साथ कि लड़कियों के मन में इस तरह से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं लड़कियों के बारे में। हम सबसे अच्छे हैं, दीप ने लिखा है हम सबसे अच्छे हैं। हम मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, लड़कों की? आप कह रही थी लड़के सबसे अच्छे हैं। हाँ, लड़के अच्छे होते हैं, किसने कहा अच्छे नहीं होते? आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर ऑन फर्स्ट डेट। थैंक यू सो मच गोविंदा जी ने इतना प्यारा कमेंट लिखा है। अल्लाह आपको आबाद रखे और खुश रखे। थैंक यू सो मच गोविंदा। एंड लव इज़ स्वीट ने लिखा है आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर ऑन अ फर्स्ट डेट, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट शायद मुझे लगता है कि सेकेंड डेट के लिए भी हो सकता है। यू नो, फर्स्ट डेट थोड़ी सी फॉर्मल होती है आई फील, उसमें बहुत ज़्यादा ओपन अप कोई भी नहीं हो पाता, ना लड़का या लड़की। लड़कियां तो नहीं हो पाती हैं डेफिनेटली, और होना भी नहीं चाहिए लड़कों को भी। यू नो, फर्स्ट डेट इज़ जस्ट अ फर्स्ट इम्प्रेशन। मुझे वो एक वाइब चेक जैसा लगता है कि आप पहली डेट पे किसी से मिलके सिर्फ इतना ही बता पाते हैं, या इतना ही अपने दिमाग में वापस आके कॉन्टेम्पलेट कर पाते हैं कि क्या मुझे इससे दोबारा मिलना है या नहीं। आई एम श्योर आप फर्स्ट डेट में बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते हो किसी को, अनलेस आप बहुत डेट्स पे जा चुके हो तो फिर बात अलग होती है। पर अगर कोई इंसान जैसे कि सागर है हमारे यहाँ पर, उनके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा डेट्स पे नहीं गए हैं, तो जो बहुत ज़्यादा फर्स्ट या सेकेंड डेट पे पहली बार किसी के साथ जाएगा तो शायद मुझे लगता है दैट इज़ मोर लाइक अ फ्रेंडली थिंग, और उसमें आप बहुत ज़्यादा जज एक बंदे को नहीं कर पाते हो, आप खुद को लेके भी कॉन्शियस होते हो। हाँ सागर, आप भी अच्छे हो, सब अच्छे हैं। अच्छा, दीप दिलौन ने यहाँ लिखा है कि वो कभी डेट पर ही नहीं गए हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है। चलिए मान ली ये बात दीप की, आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है एक डेट का, पर डेफिनेटली आपने कभी ना कभी डेट पे जाना तो चाहा होगा। तो फिर अगर ऐसा कभी आपके मन में आया कि यार मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसे डेट पे ले जाना चाहता हूँ, तो आपके मन में क्या एक्सपेक्टेशंस रही होगी उस लड़की से, ये आप यहाँ पे ऑफकोर्स शेयर कर सकते हैं। इवन दो आप डेट पे गए नहीं, पर आई एम श्योर डेट पे जाने का मन तो हुआ होगा। तो अगर आपके मन में कोई लड़की आई हो जिसके साथ आपने सोचा हो डेट पे जाने का, तो भी आप अपना एक्सपीरियंस वो वाला शेयर कर सकते हैं कि मैंने ऐसा चाहा कि वो लड़की ऐसी हो, या इस तरह से बिहेव करे, या उस तरह से बिहेव करे। नाइस क्वेश्चन दी, पर मैं तो यहाँ मुंबई में रहती हूँ। थैंक यू, मुझे यहाँ सारे जितने भी चिंगारियंस हैं सब बहुत पसंद है, और उन्हीं के लिए मैं ये शो करती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पता है, मेरे फ्रेंड्स ने बोली थी, मुझे नहीं पता कितने लड़के इस चीज़ से रिलेट करेंगे, पर उन्होंने ये कहा कि टेबल मैनर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम पीपल हु आर वेरी पिकी अबाउट यू नो योर टेबल मैनर्स। उन्हें नहीं पसंद खाते हुए कटलरी की कट 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 करके आवाज़ आए, तो वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है, और वो शायद मेरे लिए भी होता है। मुझे तो OCD भी है, अगर कुछ गिर भी जाता है थोड़ा सा खाना खाते हुए, तो मैं उसे इमीडिएटली उठाने और क्लीन करने लग जाती हूँ। तो या दिस इज़ वॉट यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि यार मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस लड़की को अच्छी तरह से ना टेबल मैनर्स हो, उसे खाना खाने की तमीज़ हो, और ऐसे नहीं कि वो कैसे भी खा रही है यू नो वो। तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑफ वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हाय आदि, वेलकम टू माय शो। हाय, वेलकम सुखी। और ये है मेरा शो डी कोडिंग विमेन। आई थिंक आदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आप एस्ट्रो वानी में आए थे लास्ट टाइम इफ़ आई रिमेंबर। और आज हम बात कर रहे हैं कि लड़कों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है लड़कियों से फर्स्ट डेट पे। चलिए मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे शुभांकर ने लिखा है द गर्ल शुड नॉट स्टिक टू इंग्लिश और कीवर्ड्स।
समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ बॉय टू रिलेट एंड कैच इट। ओह, तो आपको लगता है लड़की को हिंदी में ज़्यादा बात करनी चाहिए? ओके, ही हैज़ टू गूगल अगेन एंड अगेन। लिखा है, हाय वेलकम आदि, हाउ आर यू। और प्लीज़ अपने ओपिनियन बताइएगा कि अगर आप दीपू को पहली बार डेट पे लेके जाना चाहेंगे तो आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी उनसे। एनीथिंग कंफर्टेबल फॉर बोथ। हाँ, तो अगर दोनों कंफर्टेबल है तो फिर इंग्लिश और हिंदी की बात ही नहीं आती शुभांकर। पर हाँ, आई थिंक आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि वो अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोल रही हूँ और मेरी उस वजह से लड़के के साथ वाइब मैच नहीं हो रही है, तो वो उसे हिंदी में नॉर्मलाइज कर सकती है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट। हाय मिस्टर चौहान, हाउ आर यू। हंसता रहूँगा, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो। ये तो प्यार में एकदम घायल हो चुके हैं आदि। इन्हें बस चाहिए किसी तरह दीपिका इनके साथ डेट पे चली जाए और कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आदि की उनसे। अच्छा, सुधामा ने यहाँ लिखा है आप जैसे हो। थैंक यू सुधामा, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो गोविंदा जी, मैं आपके कमेंट्स के थोड़ी मीनिंग नहीं समझ पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी, बट या शुभांकर, आई जस्ट नो व्हाट यू टॉकिंग कि वो ऐसे वर्ड्स बार बार नहीं यूज़ करे कि लड़का उसे समझने की जगह गूगल फ़ोन पे बार बार करता रहे कि यार इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। या दैट्स ट्रू। आदि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी, आपको बस चाहिए कि वो आ जाए मेरे साथ डेट पे और ढेर सारा खाना खाए। अच्छा, खाने से वैसे मुझे पता है, याद आया एक चीज़ और। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोगों में से एक पर्सन जो है वो वेजिटेरियन है और दूसरा नॉन वेजिटेरियन है, तो ये रिस्पेक्ट होनी भी बहुत ज़रूरी है। मैंने एक्चुअली कुछ ऐसे लोग देखे हैं, अगर वो खुद वेजिटेरियन होते हैं ना, तो उन्हें नॉन वेजिटेरियन लोगों से बड़ी प्रॉब्लम होती है और उनका ये रिएक्शन होता है कि यार मैं तो नॉन वेज नहीं खा सकता हूँ और आप खाओ, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। आप मत खाइए, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। पर अगर किसी को पसंद है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें आदि। पर फ़ोन वो क्यों यूज़ करेगी, फ़ोन पे तो वो आपके साथ रहती है। अब आप सामने हो तो बस फिर वो उसको फ़ोन क्यों यूज़ करना, फिर तो वो आप ही की आंखों में आंखें डाल के बातें करेगी ना। तो फ़ोन पे तो आप ही रहते हो हमेशा। एब्सोल्युटली, तो इसलिए फ़ोन तो वो नहीं यूज़ करेगी। नहीं, ये सही नहीं आपने लिखा है। पर ये किस चीज़ के लिए लिखा है आपने, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन वाले पॉइंट के लिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनल चॉइस है एक इंसान की कि उसे किस तरह का खाना पसंद है। और हाँ, ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि कुछ लोग जिन्हें थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन फूड से प्रॉब्लम होती है, तो चलिए फर्स्ट डेट पे मान लेते हैं कि मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा लगता है और मैं जिस लड़के के साथ डेट पे गई हूँ वो वेज है, वो वेजिटेरियन है। तो मैं फ़र्स्ट डेट पे उस रिस्पेक्ट में कि चलिए पता नहीं अब उसके लिए थोड़ा सा नॉन वेज खाना डिफ़िकल्ट हो जाए, तो मैं फ़र्स्ट डेट पे नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं ऑर्डर करूँ। मैं चिकन विकन टाइप की या सी फूड टाइप की चीज़ें नहीं ऑर्डर करूँ और वेज खा लूँ। वो एक रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। पर अगेन दैट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट डेट, क्योंकि फर्स्ट डेट पे ही इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है नॉन वेज खाना। दैट इज़ जस्ट अ चॉइस दैट यू मेक और इट्स समथिंग दैट यू आर जस्ट फॉन्ड ऑफ। लेकिन लड़के की साइड से भी ये रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है कि एक या दो बार हो सकता है लड़की नहीं खा रही है नॉन वेज, ओनली जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। बट आगे अगर वो कनेक्शन आगे जाता है तो इस चीज़ के लिए ओपन होना इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ईट वॉट यू लाइक एंड आई विल ईट वॉट आई लाइक। और कोई लाइफ टाइम के लिए वेजिटेरियन नहीं बन सकता जस्ट बिकॉज सामने वाले को वेजिटेरियन फूड पसंद है। चलिए मैं ज़रा इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ लूँ यहाँ पे, जो आदि ने और गोविंदा जी ने क्या लिखा है। ओके, थैंक यू गोविंदा जी। हाँ, आदि इज़ वेरी क्लियर, जो खाना है खाओ। ऑलराइट, शुभांकर इज सेइंग
फ़ोन जब भी यूज़ होगा जब गूगल सर्च होगा। अरे यार शुभांकर, आपकी गाड़ी तो गूगल पे अटक गई है और मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी लड़की को डेट पे लेकर गए हो और उसने ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके सामने यूज़ करे हैं कि आपको उनके मीनिंग नहीं पता थे और आप बार बार गूगल कर रहे थे। तो क्या आप बार बार वहाँ से बाहर जाकर नेटवर्क एरिया में आकर अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे, या आप उसी के सामने ऐसे दिखा रहे थे मैं व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहा हूँ, पर एक्चुअली आप उसके वर्ड्स के मीनिंग ढूंढ रहे थे? ऐसा हुआ है? अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपके कमेंट्स मुझे ऐसा बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आपके पास, आपके साथ। आदि को कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दीपू को देख लेंगे, उनका वहीं से पेट भर जाएगा, राइट? पर मुझे यहाँ पे खाने की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग यहाँ पे खाना बहुत सारा भेज सकते हैं। वैसे भी आज किसी ने भी पैनकेक्स एंड कप केक्स एंड डोनट्स नहीं भेजे हैं, तो प्लीज़ गाइज आप लोग बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज एंड ढेर सारी गिफ्ट यहाँ पे एटलीस्ट डोनट्स एंड कप केक्स भेज सकते हैं। वो स्क्रीन पे जब भी आते हैं बड़े प्यारे लगते हैं। थैंक यू आदि, थैंक यू वंडरफुल समोसाज भेजने के लिए। और डोनट्स भी भेज सकते हैं, सागर अक्सर यहाँ पर आते हैं तब वो कपकेक या डोनट्स भेजते हैं। सागर आप भी भेज सकते हैं। थैंक यू डोनट्स भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड शुभांकर, आज पहली बार मैंने देखा आपको मेरे शो पे, अक्सर यहाँ पे और बहुत लोग हैं जो रोज़ आते हैं। आप भी मुझे फॉलो कर लीजिए चिंगारी स्पेशल्स पे, और चिंगारी पे जो मेरा अकाउंट है, मेरा नाम है वहाँ पे राजश्री सिंघल, राजश्री सिंघल इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, और राजश्री@123 इज़ माई चिंगारी आईडी। अच्छा, रोहित देसाई ने यहाँ पूछा है हाउ टू डेट अ गर्ल, प्लीज़ गिव मी टिप्स। तो कौन यहाँ पे रोहित को बताना चाहता है कि उन्हें गर्ल को डेट करने के लिए क्या टिप्स है? वैसे पता है रोहित, आपने मेरा कल का सेशन मिस किया। कल के शो में हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह से लड़कों को लड़कियों को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप कल मेरे शो पे आते तो ज़रूर आपको बहुत सारी टिप्स मिलती, पर चलिए कोई बात नहीं, आज आए हैं आप और आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। हाँ, रिसेंटली आपने ज्वाइन किया शुभांकर, तो आप जल्दी से फॉलो कर लो चिंगारी स्पेशल्स को, और मुझे भी यहाँ पे, जिससे हमारे जितने भी शोज़ आते हैं आपको उनके अपडेट्स आते रहें। और डायमंड्स आप रिचार्ज कर सकते हैं जिससे ढेर सारी गिफ्टिंग कर सकें। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं गिफ्टिंग के, एंड यू ऑल कैन कीप गिफ्टिंग। हाँ, मैं आए, सागर ने लिखा है। प्लीज़ सागर, मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आप क्या टिप्स देना चाहते हैं गर्लफ्रेंड को डेट करने के लिए, एक लड़की को डेट पे ले जाने के लिए। जो हमसे ये सवाल पूछा है रोहित देसाई ने, एंड प्लीज़ ये मत लिखना कि उसे डेट पे जाने के लिए पूछो ही मत, क्योंकि ये यूजुअली सागर हर किसी के रिलेशनशिप तोड़वाने में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि मुझे लड़की को पूछना ही नहीं है। सो अगर आप ऐसा कुछ टाइप करो तो इस बार आपको उससे हट के कोई जवाब देना है। क्या टिप्स देना चाहेंगे आप यहाँ पे रोहित को, एक लड़की को अगर वो डेट करना चाहते हैं? तो रोहित, जैसे हमने कल बात करी थी, एक बहुत ही वार्म अप्रोच के साथ आप एक लड़की से यू कैन आस्क हर आउट, एंड यू शुड बी वेरी वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड, एंड यू शुड चेक योर वर्ड्स, कि आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। लड़की को अनकंफर्टेबल नहीं कर देना होता है। पहली बार में इतना ज़्यादा कुछ ओवर तारीफ़ कर देना किसी की, वो भी थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है। यू कैन अप्रोच हर एज अ जेंटलमैन, और आप उनसे नॉर्मली बात करिए, फ्रेंडली वाइब में आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लड़की भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, वो भी आप में इंटरेस्टेड है, तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं। देन यू कैन आस्क हर आउट। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे कल लगी थी, जो मैंने आप सबसे कही थी, वो ये होता है कि जब भी आप किसी लड़की को डेट के लिए पूछे, या लड़कियां अगर लड़कों को डेट के लिए पूछे, वैसे वो होता अक्सर कम है, लड़के ही ज़्यादा डेट के लिए पूछते हैं, पर अगर लड़की का जवाब हाँ नहीं आता, अगर वो मना कर देती है, तो आपको उसके उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि आप बार बार फिर उसे मैसेज करते ही जा रहे हैं, या बार बार आप उसे कॉल कर रहे हैं, या यू स्टार्ट बैड माउथिंग अबाउट हर कि अरे यार ये तो ऐसी लड़की है, अरे यार ये तो वैसी लड़की है। तो वो सब नहीं करना चाहिए। एंड इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखते हुए ही यू शुड आस्क समवन आउट कि वो हाँ भी बोल सकता है, वो ना भी बोल सकता है, वो उसका डिसीजन है, वो उसका ओपिनियन है। मुझे कोई अच्छा लगा, मैंने उसे मिलने के लिए कहा, पर ज़रूरी नहीं है उसे भी मैं अच्छी लगूं। और अगर उसे मैं पसंद नहीं भी आई हूँ फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न, या वो
नहीं कंफर्टेबल है मेरे साथ बाहर जाने के लिए, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उस टॉपिक को वहीं ख़त्म भी कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आप बार बार उसके बारे में कुछ भी उल्टा सुलटा अपने फ्रेंड्स के साथ बोलें। सो रोहित, ये है कुछ टिप्स कि आप किस तरह से एक लड़की को डेट के लिए पूछ सकते हैं। और आप ज़रूर, अगर आपके मन में कोई लड़की है तो आप एक अच्छी वार्म क्लीन हार्ट फीलिंग्स के साथ उसे अप्रोच करें और प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले हैं। हाय मिस्टर शुभम गुप्ता, थैंक यू। रोहित, आप कौन सी सिटी से हैं प्लीज़ टेल अस। एंड शुभम, ये एस्ट्रोवानी नहीं है एक्चुअली। एस्ट्रोवानी में मेरे साथ होती हैं टैरो कार्ड रीडर ट्विंकल, और उनके साथ जो शो होता है उसमें हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। तो बहुत सारे टैरो कार्ड्स के थ्रू आप सवाल पूछ सकते हैं, पर आज जो मेरा शो है वो डिकोडिंग विमेन है और इसमें हम आपका फ्यूचर नहीं बता पाएंगे। अच्छा, यू आर फ्रॉम पुणे, ऑल राइट। फिर तो आई एम श्योर आप मुंबई भी कभी ना कभी आए होंगे ज़रूर। पुणे एंड मुंबई बहुत पास में हैं। अच्छा, शुभम गुप्ता ने लिखा है मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, क्या बात है, राइट। सो रोहित भी आ चुके हैं मुंबई, क्या बात है। रोहित, आपने कभी ट्राई किया है किसी लड़की को डेट पे पूछने ले जाने के लिए कोशिश की है आपने? ऐसा हुआ कि आपने ट्राई किया हो और सामने वाले ने ना कर दी हो या हाँ करी हो? आपका कोई फर्स्ट डेट एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? अच्छा, इसीलिए शायद आपने ये सवाल पूछा कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं कोई लड़की को डेट के लिए, क्योंकि आपने कभी डेट एक्सपीरियंस नहीं करी है। ऑल राइट, चलिए, आप सागर का सिंगल क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक सागर का सिंगल्स क्लब है, वो खुद भी कभी भी डेट पे नहीं गए हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं उन लोगों से बात करके जो उन्हें कहते हैं कि हम भी कभी डेट पे नहीं गए हैं। यू नो, सागर, आज आपको एक और फ्रेंड मिल गया है, रोहित देसाई, वो भी कभी डेट पे नहीं गए हैं। लेकिन आदि, अगर आप शो पे जुड़े हुए हैं अभी भी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपकी लव मैरिज दीपू से करवा के ही रहेंगे। हम ये दीपक एंड दीपिका की शादी का वेट कर रहे हैं। हाँ, माय इंस्टाग्राम ID इज़ राजश्री सिंघल, RAJSHREESINGHAL, और चिंगारी ID इज़ राजश्री@123, RAJSHREE@123। और रोहित, आप भी ढेर सारी गिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स के ऑप्शंस हैं, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स एंड कपकेक्स, आपको जो भी अच्छा लगे आप भेज सकते हैं। नहीं सागर, मेरे इंस्टा इनबॉक्स में कोई भी नहीं है DM, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं आया है कोई भी। हाँ, आपने कहा था लेकिन ऐसा कुछ आया तो नहीं है। उसके अंदर डिज़ाइन आई नो आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, बट नहीं आया है, ऐसा कोई पिक्चर्स नहीं है उसमें। ऑलराइट, आप भेज सकते हैं, बट आप ट्विंकल को ज़रूर भेजिएगा अपने डिज़ाइंस, क्योंकि वो अपने घर में रेनोवेशन करवाना चाहती हैं। कल उन्होंने कहा भी था आपसे, तो अगर उन्हें आपकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्किल्स अच्छी लगी तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, आप उनके लिए उनका घर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओह वाओ, अमृत ने यहाँ पे लिखा है माई गर्लफ्रेंड नाउ सिट्स विद मी एंड ड्रिंक्स अल्कोहल, अर्लियर शी हैड अ प्रॉब्लम विद मी बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन। तो क्या अब वो आपके साथ नॉन वेजिटेरियन खाना खाती हैं अमृत? अरे वाह, रोहित देसाई इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, वाह यार, दैट इज़ रियली ऑसम। अच्छा सागर, आपने कहा रिस्पॉन्स आ गया है, क्या आप ट्विंकल के रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका रिस्पॉन्स आ गया? वाओ, अमृत ने लिखा है येस।
तो ऐसे हाँ, बट एक्चुअली वो अच्छी चीज़ है, यू नो, दिस इज़ हाउ इट शुड बी कि आप सामने वाले को अगर इनिशियली अगर कोई चीज़ वो नहीं करता है, आप करते हो, तो आप उसे वो कंफर्ट दें, और फिर वो ओपिनियन उसके ऊपर, वो चॉइस उसकी है कि वो आपके साथ पार्टी करना चाहता है उस चीज़ में या नहीं। जैसे अमृत ने कहा कि पहले उनकी गर्लफ्रेंड को उनका नॉन वेजिटेरियन होने से प्रॉब्लम थी, पर अब वो खुद भी उनके साथ नॉन वेज फूड इन्जॉय करती हैं, अल्कोहल इन्जॉय करती हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस एंड अ गुड थिंग टू नो, एंड आई थिंक यूजुअली ऐसा होता है, यू नो अमृत, अगर सामने वाला इंसान आपको कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं करे या बार बार अपने बड़े स्टर्न ओपिनियन से नहीं दे कि भाई मैं नहीं खाता हूँ, तुम भी नहीं खा सकती हो, या लड़की ऐसा कहे कि मैं नहीं अल्कोहल इन्जॉय करती हूँ, आप भी नहीं कर सकते हो, या मैं नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाती हूँ, आप भी नहीं खा सकते हो, तो यार वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाता है। इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के लिए कि मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगी, आपको जो पसंद है वो आप करो, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मुझे ऐसा लगने लगे कि यार ये काम तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, या मैंने शायद पहले एक्सप्लोर नहीं किया था खुद को, मुझे पता नहीं था कि शायद मैं भी ये चीज़ें इंजॉय कर सकती हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी ट्रेड्स शेयरिंग कर सकते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। ऑलराइट, क्या रिस्पॉन्स आया है? शेयरिंग इज़ केयरिंग। हाँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। येस अमृत, यू आर डेफिनेटली लकी, और बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि एक शेयरिंग नेचर का शेयरिंग यहाँ पे यू नो म्यूचुअली होना स्टार्ट हो गया है। लड़की के लिए नॉनवेज ना छोड़ूं मैं तो, हाँ, मैं ऐसा कहूँगी कि लड़की की ये एक्सपेक्टेशन होना कि आप नॉनवेज छोड़ दो इटसेल्फ गलत है। सिर्फ इतना करना है कि हमें एक दूसरे की लाइफ में इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना है, तो कोई भी तरह की चीज़ें छोड़ देना। मुझे ना इससे एक्चुअली हमटी शर्मा की दुल्हनिया का एक वो डायलॉग याद आ रहा है, जिसमें वरुण धवन, अगर आप लोग ने वो मूवी देखी हो तो वरुण धवन के जो ससुर, मतलब जो काव्या यानी कि आलिया भट्ट के जो डैड बने हैं उसके अंदर, वो कहते हैं आशुतोष राणा बने हैं आई थिंक, और वो उन्हें वरुण धवन एक बहुत ही लूज़र टाइप का लड़का लगता है। उसे लगता है कि ये कुछ भी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है, करियर पे फोकस्ड नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्मोक करता है, अल्कोहल पीता है, जॉगिंग पे नहीं जाता, यू नो, और वो फिर उसको ये टास्क देते हैं कि तुम सुबह उठ के 5-6 बजे जॉगिंग पे आओ, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करो एक, और ऐसा वो करता है थोड़े दिन, वो आता है जॉगिंग पे, एंड देन उनका एक वो कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें वरुण धवन यू नो जब वो उसके आशुतोष राणा उससे पूछते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं काव्या को दिखाने के लिए नहीं भागता हूँ, मैं भागता हूँ क्योंकि मुझे फिट रहना पसंद है। तो ये वरुण धवन का डायलॉग होता है, ही सेज कि मैं आपकी बेटी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं भाग रहा हूँ, मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे अब फिट रहना अच्छा लगता है, मैं किसी की अच्छी आदतों से अच्छी आदत सीखना चाहता हूँ। एंड देन आशुतोष राणा आस्क्स हिम कि तो फिर तुम सिगरेट किसके लिए पीते हो? तो ही सेज कि सिगरेट मैं अपने लिए पीता हूँ, मैं एक इंसान की अच्छी आदतों से सीख के एक बेटर इंसान बन सकता हूँ, पर जो मेरी एग्जिस्टिंग शौक है, एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, मैं अपने आप को कम्प्लीटली बदल नहीं सकता। यू नो गम भुलाने के लिए, ओहो सागर की लाइफ में तो बहुत ही गम है, लेकिन नहीं, गम भुलाने के लिए नहीं। अक्सर लोग गम भुलाने के लिए वैसे दारू पीते हैं, सिगरेट तो नहीं पीते, पर उसमें ये जो डायलॉग था मुझे ये अच्छा लगा कि मैं किसी की अच्छी आदतों से एक बेटर इंसान बन सकता हूँ, पर बदल नहीं सकता, और बदलने की ज़रूरत भी नहीं है यार। थोड़ी बहुत अच्छी आदतें इधर उधर से अगर हम अडेप्ट कर लें और हर चीज़ एक बैलेंस में चलती रहे तो आई थिंक उतना इनफ होता है। सो या सागर, आपको नॉनवेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लड़की के लिए, आई एम श्योर। यही जिस चिंगारी स्पेशल्स के आईडी से जहां मैं शो होस्ट कर रही हूँ, आप ये चिंगारी स्पेशल्स के अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं रोहित, और मैं अपना चिंगारी आईडी भी यहाँ पे लिख देती हूँ। दिस इज़ माई चिंगारी आईडी, आप लोग इस पे भी जाकर यू कैन फाइंड मी ऑन चिंगारी एंड फॉलो मी देयर, एंड राजश्री सिंगल इज़ माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे। इट्स अ प्राइवेट प्रोफाइल, आप लोग अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं ज़रूर उसे एक्सेप्ट करूँगी।
हाँ ठीक है, नहीं बोलेगा कोई आपको नॉनवेज छोड़ने के लिए, दैट्स फाइन। ये आप पूछ सकते हो वैसे भी फर्स्ट डेट पे। इट्स वेरी नॉर्मल टू आस्क इफ समवन इज़ वेजिटेरियन फूड लवर या उसे नॉनवेज खाना पसंद है, एंड पर बस उतना ही पूछना, फिर उसके आगे मत बोलना कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये नहीं चलेगा, मुझे यही रीज़न है। अगर वो लड़की आपसे भाग जाती है, आप बहुत ज़्यादा ही ओपिनियंस अपने दे देते हो कि मैं तो ना छोड़ूं, क्या पता वो आपसे कहे ही नहीं छोड़ने के लिए, आपने पहले ही इतना ज़्यादा उस पर ये कह दिया कि मैं तो नॉनवेज नहीं छोड़ूं, बोले भी तो नहीं छोड़ूं। आप अपना नॉनवेज खाओ, उसे वेजिटेरियन फूड खिलाओ, इट्स ऑल कूल। मुंबई में तो सब जगह वैसे भी मल्टी क्विजीन है, सब कुछ मिलता है, आप कुछ भी खा सकते हो। प्योर वेजिटेरियन मिल गई तो वो खाएगी प्योर वेजिटेरियन खाना, आप नॉन वेज खाओ। यही तो कब से मैं बोल रही हूँ कि जिसको जो पसंद है वो खाए। हाँ, अगर उसे आपके नॉनवेज खाने से प्रॉब्लम है देन दैट कैन बी अ डील ब्रेकर, वो एक स्ट्रेस हो सकता है। दैट यू शुड चेक विद हर, यू शुड टेल हर कि मुझे पसंद है तो मैं ये खाना चाहूँगा। सो ऑलराइट गाइज, ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस एंड व्यू पॉइंट्स जो मैं लेकर आई आज के शो में आप लोगों के लिए, ये सोच के कि शायद ये सारी चीज़ें लड़के एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियों से फर्स्ट डेट पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेरा शो तो आप लोग यहाँ पे गिफ्टिंग कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं चिंगारी पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। कल फिर मिलूँगी आप सबसे इसी शो में डिकोडिंग विमेन 4 बजे, जहाँ पे एक और नया टॉपिक लेकर आऊँगा। कोई टॉपिक, कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में आप लोग चाहते हैं मैं बात करूँ तो आप लोग मुझे यहाँ पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं। हाय मिस्टर विनय, हाय मिस्टर युवराज, यू टू टेक केयर शुभांकर। एंड अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आपको मेरे शो के अपडेट्स आते रहेंगे। एंड शुभांकर, एनी ओपिनियंस फ्रॉम योर साइड, एनी पर्टिकुलर थिंग दैट यू थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इन डिकोडिंग विमेन, देन ऑफ कोर्स यू कैन लेट अस नो, आप नीचे लिख सकते हैं। आप पे एक टॉपिक बना लूँ सागर, आप पे क्या टॉपिक बनाऊँ? अनीता हाय, मिस्टर दुबई, युवराज हाय एवरीवन। गाइज वैसे आप लोगों ने ना आज बहुत ही कम गिफ्ट्स भेजे हैं यहाँ पे। यूजुअली बुकेज होते हैं, कपकेक्स होते हैं और लव लेटर्स होते हैं जो कोई ने भी नहीं आज भेजा है। रिंग होती है, इतने टाइम से रिंग्स भी नहीं भेजा है किसी ने। थैंक यू युवराज, थैंक यू सो मच। चलिए गाइज, आज का शो यहीं पे ख़त्म करने का वक्त हो चुका है और कल फिर मिलूंगी डिकोडिंग विमेन में। हाँ, पता चला है ये टॉपिक इसीलिए कल जो मैं लेकर आई थी वो आप ही के लिए था कि किस तरह से आप लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा था वो हो नहीं पा रहा है आपसे। आप वो पॉइंट्स पहले ट्राई करिए और बताइए आपके उस पर ओपिनियन बताइएगा, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि कैसा रहा। सो ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच। आज के शो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, वाइंड अप करूँगी और कल फिर मिलूँगी डिकोडिंग विमेन में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।